Hello guys, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है आफ्टर दिस वन पोर्टल आपके ज़िंदगी में क्या चेंजेस आने वाले हैं। सो वन पोर्टल ऑफ कोर्स इट्स वेरी मैजिकल, क्योंकि देखो जो 1 जनवरी 2023 है। सो वन का इम्पोर्टेंस हमेशा ही इम्पोर्टेंट होता है, सिग्निफिकेंट होता है, क्योंकि 1 इज़ द नंबर फॉर लीडिंग, ठीक है, क्योंकि सन 19 दैट इज़ 1, ठीक है। सो कहीं ना कहीं पे मुझे इस तरह से महसूस होता है हमेशा कि आप अपने ज़िंदगी में हमेशा लीड करें, हमेशा आप खुश रहे, आप आगे जाए, कंपटीशन में आपका रैंक हमेशा आगे हो। इस तरह का हमें पॉजिटिव ही सोचना है और आगे बढ़ना है ज़िंदगी में। सो नंबर 1 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो लेट्स सी ये जो 1/1/2023 है इसके बाद क्या होने वाला है। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में आफ्टर दिस वन पोर्टल व्हाट इज़ गोइंग टू कम इन देयर लाइफ। मैजिशियन फर्स्ट कार्ड ही हमारे पास आया है 1, पेज ऑफ स्वर्ड्स, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है लवर्स। ओके, सो फर्स्ट कार्ड है मैजिशियन 1, जेमिनाई, मिथुन राशि, यहाँ पे है 6 ऑफ स्वर्ड्स, एक्वेरियस, जेमिनाई एंड लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि। यहाँ पे है एयर साइन काफ़ी ज़्यादा है, यहाँ पे है एक्वेरियस, यहाँ पे है पाइशिस, ओके, यहाँ पे है जेमिनाई एज वेल एज वी डू हैव द हर्मिट, द वर्गो। बाकी का साइंस यहाँ पे मैं बता दूंगी दूसरा डेक से। एरीज, लियो, सजिटेरियस भी है। आई कैन फाइंड फायर साइन ऑल्सो, वाटर साइन ऑल्सो। बाद में मैं और भी ज़्यादा डिटेल्स में देख लूँगी। ईयर साइन ऑफ कोर्स इंटेलेक्चुअलिटी का सिंबल है। मेंटल अगर आपको क्लैरिटी नहीं था कुछ इश्यूज़ को रिलेटेड तो वो भी सॉल्व होता दिखाई दे रहा है। फर्स्ट कार्ड में हमारे पास मैजिशियन आने का मतलब ही है कि आप इतना दिन से जो मैनिफेस्ट करते जा रहे थे, मे बी पास्ट 1 साल से आप करते जा रहे हो लेकिन हो नहीं रहा है, और आपको जिस तरह से है ना विश्वास के ऊपर, मतलब कोई भी चीज़ के विश्वास के ऊपर आपका जो फेथ है, जो एक बिलीफ सिस्टम है, जैसे डगमगा चुका है, ठीक है। सो इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ आपके तरफ आ रहा है जहाँ पे आप लीड करते हुए दिखाई दे रहे हो। आपके पास सब कुछ होगा, फंड भी होंगे, रिसोर्सेज भी होंगे। आपके पास देखो यहाँ पे स्वर्ड्स की भी एनर्जी है, यहाँ पे फायर है, यहाँ पे वाटर है, ओके, ऑफ कोर्स पेंटिकल्स की एनर्जी है। तो जिस तरह से एक बिजनेस को सेटअप करने के लिए, ठीक है, डेफिनेटली जो व्यूअर्स है उसको उनको अट्रैक्ट करने के लिए, जो ऑडियंस है उसको रिटेन करने के लिए जो चाहिए होता है वो हमेशा आपके पास रहेगा। आफ्टर दिस वन पोर्टल डेफिनेटली मैजिकल पॉसिबिलिटीज़ आर कमिंग इन योर लाइफ। शायद यहाँ पे इस तरह से भी मुझे यहाँ पे फील हो रहा है कि आपके जो एंसेस्टर्स हैं, आपके जो पूर्वज हैं, वो भी आपको गाइड करने वाले हैं कई हद तक। तो दिस इज़ लाइक दैट। सो अगर मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि इसके बाद, ठीक है, हो सकता है कि 1 महीना बाद, इस रीडिंग को देखने के 1 महीना बाद आपके पास कोई कॉन्ट्रैक्ट आए जिसको आपको साइन करना पड़े। लेकिन आपको थोड़ा सा डर लगा हुआ रहेगा, अगर मैंने कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर साइन कर दिया, अगर वहाँ पे कुछ गलत हो गया तो मेरा पैसा तो लॉस नहीं हो जाएगा ना। तो अननेसेसरी जो जैसे चिंताएं होते हैं हमारे मन को, जिस तरह से ना खाली कर देते हैं, जैसे हमारा मन को बहुत ज़्यादा अशांत कर देते हैं, उस तरह का सोच हो सकता है आपके लिए आए, लेकिन उस सोच से आपको क्लैरिटी मिल ही जाएगा। एंड डेफिनेटली कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी लीगल एग्रीमेंट साइन करने से पहले आपको 10 बार देखना पड़ेगा उस डॉक्यूमेंट को, उस पर्टिकुलर पीस ऑफ पेपर को आपको 1000 बार पढ़ना पड़ेगा इफ़ इट इज़ नीडेड। कोई पार्टनरशिप आप कर रहे हो तो भी यहाँ पे ज़रूरत होगा। कुछ लोग स्लीपलेस नाइट से गुजर सकते हो, मतलब टेंशन की वजह से, लेकिन आपको पता है, मैं बता देती हूँ,
सारे जो टेंशन्स हैं वो आपके मन की बहम है, एक्चुअली है ही नहीं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो तलवार यहाँ पे लटक रहा है, चाहे वो 9 हो, चाहे वो 8 हो, चाहे वो जो भी हो, लेकिन एक भी तलवार आपको छू नहीं पा रहे हैं। सो यू हैव टू थिंक दैट नथिंग इज गोइंग रॉन्ग इन योर लाइफ एंड नथिंग विल गो रॉन्ग इन योर लाइफ। ओके, सो हो सकता है कि टेंशन बिल्डअप हो, लेकिन उसको आपको अवॉइड करने चाहिए, आपको कुछ न्यू स्टार्ट करने चाहिए, अपने काम में व्यस्त रहने चाहिए, और आप रहोगे भी। कुछ नई शुरुआत तो मुझे दिख रहा है इधर इन रिलेशनशिप, या हो सकता है कि कोई प्रोजेक्ट आपके सामने आए और आपके बॉस आपको कहते देखो इसके पहले ही आपको इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना पड़ेगा, आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ सकता है, हार्ड वर्क आपका बहुत ज़्यादा साथ देगा। यहाँ पे रिजल्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ ऐसी जगह पे जाते हुए मुझे दिखाई दे रहा है जहाँ पे स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी सिस्टम है। मे बी आप एम्बेसी जा रहे हो, पता नहीं, इस कार्ड को देख के मुझे पता नहीं क्यों ऐसा एहसास हो रहा है कि आप ऐसी जगह पे जाने वाले हैं जहाँ पे टाइट सिक्योरिटी गार्ड्स होंगे। मतलब आपको पहले परमिशन लेना पड़ेगा, फिर इसके अंदर जाना पड़ेगा। मे बी एनी बिल्डिंग, मे बी एनी कॉर्पोरेट बिल्डिंग, एनी लीगल इश्यूज मैटर्स जो भी है, मतलब आपको पूछ के जाना पड़ेगा। बिना पूछ के आप नहीं जा सकते, ऐसे एंटर नहीं कर सकते। मतलब इधर तो आपके पास परमिशन लेटर होगा, ये सब कुछ चीज़, ठीक है। ऑलराइट, सो यहाँ पे हो सकता है कि आपका बुकिंग हो, कुछ जगह पे रिजर्वेशन हो, उसके बाद ही आप जा रहे हो। यहाँ पे आपकी उस जगह पे जाने के बाद इमोशनल जो फुलफिलमेंट है मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। पता नहीं क्यों मुझे दिख रहा है ये कोई ऐसा जगह हो सकता है जो काफ़ी आपको मिस्टीरियस लगे, बहुत ज़्यादा रहस्यमय लगे, लेकिन इनके अंदर जाने के बाद ही आपको पता चलेगा उस रहस्य का एक्चुअली में क्या है, व्हाट इज़ दैट सीक्रेट। हो सकता है कि आपके पार्टनर जो है उनके मन में काफ़ी कुछ चल रहा है, लेकिन आप उनके दिल तक या उनके आत्मा तक, उनके रूह तक आप पहुंच नहीं पा रहे हो, ठीक है। सो मे बी आप आफ्टर हैविंग एनी कन्फ्लिक्ट इन योर लाइफ, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। हो सकता है कि उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया होगा या आपको अपने लाइफ से डिटैच कर दिया होगा। उसके बाद मुझे दिख रहा है एक न्यू जर्नी विद अनदर लाइफ पार्टनर, ठीक है। मुझे दिख रहा है किसी और के साथ आपका संबंध बनते हुए और ऐसी जगह पे जाते हुए जहाँ पे सुकून वाली ज़िंदगी है। अंधेरा से रोशनी तक का सफ़र आपका बहुत बढ़िया रहेगा। एंड आई डू फाइंड यहाँ पे मुझे 2 चीज़ ही यहाँ पे आपको बोलने थे, एज सिंपल एज दैट, कि यहाँ पे देखो आपने जो भी बर्डन लिया हुआ था, आपके लोड जो है वो कम होता जाएगा, क्योंकि आपके पोजीशन बढ़ेंगे, ठीक है। आप हायर ऑर्डर में जा रहे हो, ठीक है, हायर रैंक में जा रहे हो। सो यहाँ पे क्या है, वो रात जाने के बाद ही जो सुबह होगा वो बहुत ही अच्छा होगा आपके लिए, लकी होंगे आप। दूसरा चीज़ है विद द लवर्स कार्ड, इट प्रूव्स यस, आप जो एक सिंगल लाइफ जी रहे थे बहुत दिन से, में भी आपका मैरिजेबल एज ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन आपको सही लाइफ पार्टनर नहीं मिल रहा था। सो आई डू फाइन, यहाँ पे देखो, सो यहाँ पे क्रो से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे क्रो पे एंड हुआ। सो ये कनेक्शन के पीछे यही राज है कि आपका, आप दोनों का पिछला जन्म का नाता तो है ही, उसके साथ साथ ये लाइफ पार्टनर या ये जो सोलमेट है ये आपको मिल रहे हैं बहुत ही टफ सिचुएशन जाने के बाद, जब आप बिल्कुल एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे होंगे कि मेरे साथ ऐसा कुछ हो सकता है। आपके साथ जो भी हुआ है इतना दिन, सब कुछ गद्दारी किया है, लोग एहसान फरामोश हुए हैं आपकी ज़िंदगी में, आपको धोखा दिया है। जब आपके टैलेंट्स थे दूसरे को अप्रिशिएट किया गया है। आपके पर्सन का कोई इलीगल रिलेशनशिप था जिसका पर्दाफाश आप कर दोगे। हो सकता है कि मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आप अचानक इस जगह पे गए और आपका कोई प्लानिंग नहीं था उस जगह पे जाने का। अचानक आप देख रहे हो आपके हस्बैंड या आपके वाइफ या आपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या आपके कोई भी, ठीक है, जाके देख रहे हो किसी और के साथ, कुछ इस तरह के सिचुएशन पे है या कुछ इस तरह के पोजीशन पे है जो बहुत ही ज़्यादा अनएक्सेप्टेबल है। तो आप समझ रहे हो ना, बहुत कोजी पोजीशन में आप उनको देख रहे हो और आपको पता चला है अच्छा इतना दिन ऐसा ही हुआ मेरे साथ, धोखा हुआ। लेकिन वो जो धोखा मिला आपको वो इसलिए आपको मिलेगा क्योंकि what was the purpose of getting rejections? Because you are about to meet the right partner in your life, ठीक है। इस रीडिंग को देखने के बाद हो सकता है 6 दिन 6 हफ्ते
या 6 महीने में आप किसी और के साथ यहाँ पे रिलेशन बनेगा ही बनेगा। 6 नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 66 666 69 69 ओके 96 इस तरह के एंजल नंबर्स आप देख सकते हैं, तो आप कंफर्म हो जाना। फिर दूसरा चीज़ है आपके शार्पनेस, आपके एबिलिटीज़ की वजह से आपको एक पिकअप कर सकते हो। मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स इस तरह के सब्जेक्ट्स आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे, जहाँ पे मे बी इकोनॉमिक्स, ठीक है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थिंकिंग करने पड़े, मे बी रिसर्च, मे बी एनीथिंग गोइंग इनटू द डेप्थ, वो सब्जेक्ट आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। स्पिरिचुअल ऑफ कोर्स, ऑकल्ट साइंस, ठीक है, जहाँ पे गहराई में जाके एक्सप्लोर करना पड़ता है, उस तरह के सब्जेक्ट्स आपके लिए बेस्ट रहेंगे। मुझे दिख रहा है कोई न्यू यूनिवर्सिटी पे आप जा रहे हो एंड ट्रैवलिंग टू डिस्टेंट लैंड्स, ये पॉसिबिलिटी बनता ही है आपका जाने का। ईस्ट की तरफ ट्रैवल करते हुए दिखाई दे रहे हो मुझे, वेस्ट टू ईस्ट या ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है। अभी और देख लेते हैं कि आफ्टर दिस 1-1 पोर्टल आपके ज़िंदगी में क्या आ रहा है। जब मैजिशियन आया था तो मुझे यहाँ पे ये तो पता चल ही गया कि आप जो भी चाहते थे वो रियलिटी की तरफ बनते हुए दिखाई दे रहा है। ओके, आप अपने घर में ड्रीम कैचर रख सकते हैं। अगर आप बुरा सपने देख रहे हैं तो आप अपने घर में ड्रीम कैचर रख सकते हैं, ठीक है। ड्रीम कैचर मैं आपको ड्रॉ कर दूंगी, मतलब मैं उसका स्केच कर दूंगी, और मैं आपको उसका फ़ोटो भी, जो पेज है शायद आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में। ओके, सो फर्स्ट कार्ड हमारे पास है रीबर्थ 10, अगेन इट कम्स टू 1। सो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ बनता ही है कि देखो यहाँ पे ऊँट है, यहाँ पे लायन है, रिकनेक्शन, ठीक है, रिकन्सिलिएशन, रीन्यूअल, ठीक है, बहुत कुछ। डार्कनेस से लाइट की एनर्जी, जैसे आपको लगेगा कि आपके साथ पूरी तरह से पुनर्जन्म के एहसास हो, जैसे आप कोई भी ऐसी जैसे होता है ना कि हम अपने लाइफ में इतना मुश्किल दौर से गुजर रहे होते, कोई भी हमें हेल्प नहीं कर सकते, उस सिचुएशन से मुझे रिकवर होते हुए दिखाई दे रहे हो। यहाँ पे ऐसा है, पता नहीं क्यों कृष्णा जी क्या यहाँ पे मुझे यहाँ पे एक वाइब्रेशन फील हो रहा है कि आप, ठीक है, बहुत ही खूंखार सिचुएशन से बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हो ड्यू टू हिज ब्लेसिंग्स। वाओ, नाइस। देखा, पास्ट लाइफ और रीबर्थ, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कोई ऐसा भी हो सकता है आपके पास्ट लाइफ कनेक्शन से आपके पास आ रहे हैं जो आप पिछले जन्म में नहीं मिल पाए थे, जो आपका काम अधूरा रह गया था पिछले जन्म में, वो इस जन्म में ज़रूर पूरा होगा। आफ्टर दिस 1-1 पोर्टल यू आर गेटिंग मेजर अपॉर्चुनिटी इन योर लाइफ, ठीक है। सो पास्ट लाइफ की जो भी कर्म है वो भी क्लियर होते हुए मुझे दिख रहा है। अगर आप अपने प्रेजेंट सिचुएशन पे बहुत ही स्ट्रगल कर रहे हो और आपको जो भी चाहिए होता है वो आपको बहुत डिले हो रहा है बिकॉज ऑफ ऑल दिस कंडीशंस, ठीक है। यहाँ पे भी द मून का कार्ड है ये, ऑलराइट, ओके। शेयरिंग इज केयरिंग, तो ऑफकोर्स आप अपना जो जीवन का जो सबसे बेस्ट मोमेंट्स है वो लोगों के साथ शेयर कर रहे हो, वीडियोस पोस्ट कर रहे हो, वायरल हो रहे हो, वो अपने जीवन की जो कहानी है ये लोगों के साथ शेयर कर रहे हो कोई पोर्टल में, जिस तरह से टेडेक्स में किया जाता है, ठीक है। आप अपनी ज़िंदगी का कहानी जब शेयर कर रहे हो तो बहुत सारे लोगों के लिए वो एक इंस्पिरेशन बन रहा है कि लोग आगे बढ़े ज़िंदगी में। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, Pisces and Aquarius, Gemini, Libra can be important. Aloneness, the Hermit card, यहाँ पे क्या है, अकेले रहना बहुत क्रिटिकल नहीं है। जब हम अकेले रहते भी हैं तभी भी हमारे ज़िंदगी में बहुत कुछ हमें सीख मिलता है जब हम लोग एक साथ भी नहीं होते। जब हम अकेले होते हैं वी आर फीलिंग आवर सोल, ठीक है। जब हम एक ऐसी जगह पे होते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा साइलेंस है, आप देखोगे इन साइलेंस, जब कोई खामोशी होते हैं ना, तभी हम अपने आप को डिस्कवर कर पाते हैं। रास्ते से चलोगे, ट्रैफिक से चलोगे, क्या डिस्कवर कर पाओगे अपने आप को? तो आपका मन जो है ना वो भटक जाएगा। सो योर माइंड विल बी डाइवर्टेड, बट वाइल यू आर अलोन,
सो यू विल फाइंड योर सेल्फ विद अ न्यू एनर्जी। ठीक है, मेरे पास इस तरह का शक्ति है, आई डू हैव दिस स्ट्रेंथ, मैं आगे बढ़ सकता हूँ, मैं आगे बढ़ सकती हूँ, मेरे अंदर ये टैलेंट है। ओके, कुछ सिचुएशंस ऐसे डेफिनेटली आएंगे जहाँ पे आपको अप एंड डाउन, ठीक है, जिस तरह से पहाड़ी इलाके में अप एंड डाउन का सिचुएशन मिलता ही है, ठीक है, सो उस तरह का सिचुएशन क्रिएट हो सकता है, बट आप अपने जो बैलेंस है उसको सही तरह से मेंटेन करो, ठीक है, ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है जिस तरह से सर्कस में जो भी परफॉर्मर्स होते हैं कितना अच्छे से उनका बॉडी बैलेंस्ड होता है, जो नृत्य करते हैं, जो डांस करते हैं, उनके बॉडीज़ कितने बैलेंस्ड होते हैं, वरना वो कभी भी गिर सकते हैं। सो आप अपने लाइफ में अगर गिर भी रहे हो तो आप अपने लाइफ में उठ भी तो रहे हो, ये भी तो आपको पता होने चाहिए। बॉटम ऑफ द डेक इज 5 ऑफ कप्स। आप पास्ट में मत जियो प्लीज़, दिस इज़ अ रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। आप पास्ट की वजह से हो सकता है कि अपने आप को गिल्टी महसूस कर रहे हो, यू आर फीलिंग अशेम्ड, ठीक है, बट वाई? आपने जो भी किया है, जो भी आपके साथ हुआ है, इट वॉज ऑलरेडी देयर फॉर यू, तो उससे बाहर निकलने की कोशिश कीजिए। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। एक एडवेंचरस जर्नी आपके लिए वेट कर रहा है आफ्टर दिस 1-1 पोर्टल, जहाँ पे बहुत मज़े करोगे आप और बहुत ज़्यादा मेमोरीज, ठीक है, बहुत कुछ आपके साथ जुड़ा हुआ रहेगा। कोई आपके लिए जो स्पाई कर रहा है उसके बारे में भी आपको पता चल जाएगा कि कौन आपके लिए सोचता है, कौन आपको स्टॉक कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या रीज़न है, कौन आपके पीठ पीछे र्यूमर्स फैला रहे हैं, क्यों, क्या उसका पर्पस है, ठीक है, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। यू विल रियलाइज एवरीथिंग दैट वट एवर द स्ट्रेंथ्स यू हैव, ठीक है, और किसी के पास शायद वो गुण नहीं है। जो सिंगिंग टैलेंट आपके पास है, ठीक है, जो नॉलेज आपके पास है, शायद लोगों के पास नहीं है। सो यूज़ दैट नॉलेज इन द बेस्ट फॉर्म। देख लेते हैं कि आफ्टर दिस 9-9-1-1 पोर्टल, आई डोंट नो व्हाई आई सेड 9-9 पोर्टल, मे भी सितंबर में कुछ हो सकता है क्योंकि 9 और 6 का तो बहुत चीज़ मुझे दिखा। सो व्हाट इज कमिंग आफ्टर दिस 1-1 पोर्टल इन योर लाइफ? देखो गिटार आ रहा है, देखा, यहाँ पे भी संगीत, यहाँ पे भी संगीत। ओके, गोइंग टू मीट अ वेरी क्यूट पर्सन। साइंस सब्जेक्ट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छे रहेंगे। स्पेस के बारे में आपको बहुत ज्ञान होगा। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कुछ पजल्स आपके लाइफ में सॉल्व होंगे, क्रिटिकल प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। अगर हमारी ज़िंदगी से क्रिटिकल प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गए तो इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। यहाँ पे आपको हमेशा उम्मीद वाली ज़िंदगी आपको मिलेगा। यू विल बी वेरी होपफुल, बट कुछ सिले मिस्टेक्स आपके हाथों से हो सकता है, आपसे हो सकता है। रिलैक्स रहिएगा। यू नीड टू डू एक्सरसाइज, हो सकता है एक्सरसाइज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़े आपको। एंड डेफिनेटली कैंप फायर या फायर एनर्जी यहाँ पे मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है। जिससे शुरुआत हुआ वहीं से ख़त्म हो रहा है। यहाँ पे देखो आपके अंदर जोश है, आपके अंदर स्टैमिना है, कॉन्फिडेंस है, उससे आप सब कुछ अपने ऊपर, ठीक है, आप सक्सेसफुल रहोगे। दूसरा चीज़ है, पहले ज़माने में जब ऐसे माना जाता था कि भगवान को इस तरह से माना जाता था कि हवन करना, यज्ञ करना, दिस वाज द ओनली मीडियम, ठीक है, टू प्लीज़ गॉड। मतलब जिस तरह से हम अभी कुछ लोग यज्ञ करते हैं, हम लोग भी करते हैं, बट यज्ञ करना अभी कंपलसरी तो नहीं है। हम फूल देते हैं, मिठाई देते हैं भगवान को और संतुष्ट हो जाते हैं वो। लेकिन ऐसा पहले माना किया करता था कि आग से ही यज्ञ और मंत्र पढ़े जाते हैं और वो उसी से होता है। अभी भी बहुत कुछ, अगर आपको शुभ शुरुआत करने हैं तो भी यज्ञ करते हैं, शादी में होता है फ्लेम के सामने। तो मुझे लग रहा है मे बी अ मैरिज इज़ गोइंग टू बी देयर, ठीक है, मैरिज हो सकता है किसी किसी के लिए, ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share, subscribe, and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6, where truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you, guys, and love you a lot, and take care of yourself.